हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो अगर आप मजबूत बनना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि दुनिया में कोई भी मुझ पे उंगली ना उठाए, कोई भी मेरा मजाक ना बना पाए, कोई मुझे कमजोर ना समझ पाए, तो उसके लिए आपको ये कदम बढ़ाना पड़ेगा। और वो ये है कि आप अपने आप को बाहर कमजोर दिखाना बंद करिए। आपकी कमजोरी जो भी है उसको अपने तक सीमित रखिए। कुछ लोगों को मैंने अपनी लाइफ में देखा है, जैसे मेरी फ्रेंड्स हैं कई और मेरे साथ की भी कई लोग हैं, मैंने देखा है कि आए दिन वो अपने घर की प्रॉब्लम है दूसरों से शेयर करते रहते हैं। हमेशा अपनी कमजोरी को दूसरों से कहते रहे, हमेशा उनका रोना ही रहता है अपने जीवन से। वो निराश इतने जाते हैं कि उनको हर चीज में कमी ही अपने जीवन में दिखाई देती है। और हमेशा कंपेयर करना दूसरों से कि उसकी जिंदगी में तो ये है, उसकी जिंदगी में तो ये है। हाँ, कोई सफल हो गया तो फिर उसको दूसरे वे में लेना कि उसके साथ ये अच्छाई थी तब वो हो पाया, उसका सपोर्ट था तो वो हो पाया, मेरे साथ तो ऐसा नहीं है। मतलब कुल मिला के अपने जीवन से उनको बहुत ही शिकायतें हैं। और ये चीजें जब वो दूसरों से शेयर करते हैं तो मैंने अपनी आंख के सामने देखा है कि कुछ ग्रुप में लोग रहते हैं, ग्रुप में ये बातें शेयर करते हैं, सामने वाला हाँ हाँ करता है, बहुत इंटरेस्ट के साथ बातें उनकी सुनता है। और जैसे ही ये अगर जो व्यक्ति बोल रहा है उठ के वहां ग्रुप से जाता है तो वही व्यक्ति पीठ पीछे जस्ट तुरंत उनके विषय में उल्टी बातें बोलता है, उनका मजाक बनाता है। तो अपनी कमजोरी दूसरों को बताना समझिए कि अपना मजाक बनाना हो गया। और अगला व्यक्ति तो आपको कमजोर समझेगा ही समझेगा, वो जान जाएगा कि हाँ इनके पास कुछ है नहीं, खोखले हैं या तो आए दिन खुद परेशान है, तो फिर इनका क्या, इनका कोई वजूद ही नहीं है। तो अपने आप को बाहर कमजोर दिखाना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। आपको कोई भी दिक्कत है घर में, आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, आपके जीवन में उथल पुथल पूरा मचा हुआ, तूफान आया हुआ है, कुछ भी है, लेकिन वो चीजें कोशिश यही रखिए कि वो बाहर के सबके पास ना जाए। हाँ, एक दो लोग ऐसे हमारे हमराज होने चाहिए जो हमारे प्रॉब्लम को समझें, उनसे हम शेयर करें, मन हल्का होता है बोलने से। लेकिन सबसे घूम घूम के कहना, ये सबसे बड़ी गलती होती है, तो ये काम करना बंद करिए। और एक चीज, अगर आप लाइफ में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहली बात तो यही है कि अपने भाई अपने आप को कमजोर नहीं दिखाएंगे, तो कमजोर नहीं रहेंगे बाहर समाज में तो आप मजबूत हैं। तो आप पहले तो एक ही आपका समझिए कि आपने एक पड़ाव पार कर लिया, आपने सफल होने में एक सीढ़ी आपने ऊपर, आप ऊपर चढ़ गए। लेकिन सबसे बड़ा, इससे भी बड़ा एक वजह ये होता है सफल होने का, मतलब एक कारण समझिए कि आपका एक उद्देश्य तो होना चाहिए। आपने क्या सोचा है, अपनी लाइफ के विजन को सोचा है कि क्या करना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लगातार मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत किए जा रहे हैं, लेकिन कोई उद्देश्य ही नहीं है कि करना क्या है हमें। हम कभी कुछ और सोचते हैं, पल भर में उसमें सफलता नहीं मिली, तुरंत दिमाग कहीं और जाने लगता है कि हाँ ये कर लें। फिर उसमें थोड़ी देर मेहनत करते हैं, टिक नहीं पाते हैं, हमारे में धैर्य नहीं होता है हम लोगों में। कुछ समय तक मेहनत करते हैं, लगता है कि अरे यार इसमें तो नहीं हो रहा, ये वाला काम कर ले। मतलब वो लगातार आए दिन महीने में कम से कम 3-4 बार या कहिए कुछ कुछ महीनों पे अपने काम बदलते रहते हैं, अपने उद्देश्य को बदलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि अगला व्यक्ति सफल हो गया तो हम भी ये काम कर लें, वो व्यक्ति सफल हो गया तो हम भी ये काम करें, दूसरा का देखा देखी हमेशा। तो कभी भी कॉपी मत करिए किसी को भी, आप जो ओरिजिनल हैं वो आप हैं। आप सिंगल पीस हैं पूरी दुनिया में, आपके जैसा कोई नहीं है, भगवान ने आपके जैसा किसी को नहीं बनाया है। आप एकदम अलग हैं सबसे। तो आपका उद्देश्य भी सबसे अलग होना चाहिए। ठीक है, आप दूसरों से प्रेरणा लेते हैं, सीखते हैं, लेकिन बार बार अपने उद्देश्य को बदलना ये सही नहीं है। क्योंकि हमारे सबके सपने अलग अलग होते हैं। मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम थी तो मैं उससे निकलना चाहती थी, तो मैं ये सोचा कि मैं ये करूंगी वो करूंगी। आज भी कि आज के डेट में भी मेरा नेचर थोड़ा अलग है, मैं, मुझे बहुत शौक है हर चीजों का कि मेरे पास सब कुछ होना चाहिए। तो अभी भी मैं वैसा, तो मैं उस तरीके से काम करती हूँ। मैं कहीं शॉपिंग भी जाती हूँ तो उस तरीके का सामान लेती हूँ, कोई भी चीज किसी को कुछ बताती हूँ तो उस तरह की बातें बताती हूँ। तो आप लोग भी अपने जीवन का उद्देश्य देखिए कि आपका सपना क्या है, आपकी लाइफ स्टाइल क्या है, आपकी सोच कैसी है, आप क्या चाहते हैं अपने जीवन से। तो बस अपने हिसाब से काम, प्रेरणा लीजिए दूसरों से, लेकिन आप एक गोल डिसाइड करिए और उसी पे लगे रहिए और टाइम दीजिए थोड़ा सा। भाई बच्चा जब पैदा होता है ना तो तुरंत चलने नहीं लगता है, थोड़ा सा समय लगता है। तो वही चीज है कि जब हमने कोई अभी तक तो समय गंवा दिया, बहुत सारा समय बर्बाद कर दिया, अब हम रास्ते पे आने की सोच रहे हैं तो अचानक से कुछ नहीं हो जाएगा, उसके लिए समय लगेगा। आप लोग बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं, घबराने लगते हैं कि ये नहीं हो रहा है मेरी लाइफ में, हो रहा है, और तुरंत अपना डिसीजन बदल लेते हैं, ये नहीं ये करना है। ये काम सबसे बड़ी गलती होती है। दो काम तो अपने जीवन में कतई ना करें कि भाई अपने आप को कमजोर दिखाना बंद करिए और आपकी लाइफ का एक उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य जिसका नहीं है समझिए कि वो कहीं भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। हम कहें हमको कहाँ जाना है पता ही नहीं है, हम निकल पड़े घर से, तो ऐसे थोड़ी ना होता है, तो हमारा समय बर्बाद है, घूम फिर के फिर हम घर पे आ जाएंगे। तो इसलिए उद्देश्य को पहचानिए और अपनी बात किसी से शेयर मत करिए, बाहर अपने आप को कमजोर दिखाना बंद करिए। आप सबसे मजबूत हैं, आपसे मजबूत इंसान, आपसे शक्तिमान इंसान, मतलब सर्वशक्तिमान का कहिए, अपने आप को समझिए, कोई नहीं है।
तो इस तरह से करके ना अपनी लाइफ में हम आगे बढ़ते हैं धीरे-धीरे। बस ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा बोझिल सा अपनी ज़िंदगी को बनाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है कि जो हो गया अब उसी को लेके हम सोच रहे हैं मेरी ज़िंदगी के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या हो गया तो हो गया, उसको आए-जाए समझिए। रात गई बात गई। अब आज से हमको अपनी नई ज़िंदगी शुरू करनी है। बस इस तरह से ज़िंदगी को आप ऐसे लेंगे ना, तो देखेंगे कि आप बहुत टेंशन से भी मुक्त हैं और लाइफ में मतलब एक कहते हैं ना कि सही रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम में बताइएगा।